everyone, I welcome you all to my YouTube channel. So as we know that we are studying a topic that is literature and history by Terry Eagleton, which is the second unit of approaches to literature MA part 2. The very first part of this topic is already uploaded, in which we discussed about the writer, about his famous works, and what kind of work is this, what we will read in it, and the important and expected questions from this topic as well as previous year questions. ठीक है, हमने सिर्फ उनको रीड किया था. अब आने वाली वीडियोस में हमने उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उसको अच्छे से समझना है. ठीक है, अभी हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं. मतलब एक ऐसे है, वो बहुत लेंथी ऐसे है. ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं. तो अगर हमें सबसे पहले हम ऐसे को समझेंगे तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को समझेंगे, उन टॉपिक्स को समझेंगे, तभी हम एज अ होल उस वर्क को समझ पाएंगे और अपने आंसर को एक अच्छे आंसर की तरह प्रेजेंट कर पाएंगे, रिलेट करके, इंगेज करके, है ना, उसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो हमने पहले समझ लिया कि ये एक एनालिटिकल वर्क है जिसमें एनालिसिस है, क्रिएटिव वर्क नहीं है बल्कि एनालिसिस वर्क है. इसमें एनालाइज किया गया, किस चीज़ को एनालाइज किया गया है, तो लिटरेचर का हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, कैसे वो रिलेट करते हैं, लिटरेचर जो है वो कैसे शेप करता है हिस्ट्री को, या हिस्ट्री कैसे शेप करती है लिटरेचर को, लिटरेचर की आइडियोलॉजी से क्या रिलेशनशिप है, क्या रेसिप्रोकल है कि वन साइडेड है. ये चीज़ हमने स्टडी करनी है. ये हम आगे क्वेश्चंस में स्टडी करेंगे, पर ये हमने देखना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके. वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है जो आपने सबसे पहले स्टडी करनी है. जब भी इस वर्क को स्टडी करें सबसे पहले मार्क्सिस्ट थ्योरी को स्टडी करनी है, तभी आप इस वर्क को समझ पाओगे. एक मार्क्सिस्ट थ्योरी है जो दी थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने, जो बेसिकली ये बताती है जो पावर और डोमिनेंस, क्लास स्ट्रगल, ऐसे चीज़ों से डील करती है. वो कहती है कि जो सोसाइटी है वो 3 पार्ट्स में है, अपर क्लास, बॉर्जीज, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, प्रोलेटरेट. ठीक है, 3 क्लास में है और सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो बॉर्जीज के पास होती है, अपर क्लास पीपल. और वो क्या करते हैं, वो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनके पास लैंड्स होती हैं, वो पावरफुल पीपल होते हैं और वो जो वर्कर्स होते हैं उन्हें अब्यूज़ करते हैं, उनसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि क्लास स्ट्रगल होता है. ये मार्क्सिज्म मतलब क्या, क्लास स्ट्रगल, कि पावर जो होती है वो बॉर्जिस के पास होती है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है. ठीक है, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो बॉर्जिस होते हैं बहुत रिच होते हैं और एक पुअर वर्कर्स, प्रोलेटरेट, बहुत वीक होते हैं. तो पहली चीज़ जो मार्क्सिस्ट थ्योरी में है वो है ये क्लास स्ट्रगल. ओके, तो हमने मार्क्सिस्ट आपने स्टडी कर लेना है. अभी हम उसी का एक कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं. मार्क्सिस्ट थ्योरी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेस और सुपर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो बेस है वो इकोनॉमिक कंडीशन सोसाइटी, ठीक है, इससे रिलेट करेगा. जो पुअर वर्कर्स हैं, वर्कर्स और बॉस का क्या आपस में रिलेशनशिप होता है, कैसे वो रिलेट करते हैं, जो वर्कर्स हैं वो सोसाइटी से कैसे रिलेट करते हैं, ये बेस है. और सुपर स्ट्रक्चर में बेसिकली जो कैपिटलिज्म है वो आने वाली है. ओके, लेट मी नॉट कंफ्यूज यू पीपल, हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो पहले हम बेस को देखते हैं कि बेस क्या है. तो बेस का मतलब है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, मतलब कि पैसा कितना है, किसके पास कितना पैसा है. ठीक है, हु हैज़ द पावर, किसके पास पावर है, एंड हु कंट्रोल्स इट, और कौन कंट्रोल कर रहा है. जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमिक कंडीशन आप किसी सोसाइटी की स्टडी करोगे तो जो पावरफुल पीपल हैं वही हर चीज़ ओन करेंगे. वो ओन करेंगे मशीन्स, वो ओन करेंगे टूल्स, वो ओन करेंगे फैक्ट्रीज, लैंड, रॉ मटेरियल, सब उन्हीं के अंडर तो आएगा, उन्हीं के पास तो पावर होगी. तो बेस में ये आएगा, बेस में आएगा पावर, इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. हम प्रोडक्शन में यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलेंगे लिटरेचर की. अगर आपको कोई बुक लिखनी है, बुक आपने लिख ली है एक्चुअली, उसको आपको पब्लिश करना है, या चलो प्रोडक्शन की बात करें ना, प्रोडक्शन से रिलेट करता है. तो अभी हमने कोई बुक प्रोड्यूस करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें लिखने के लिए पेन चाहिए, जिस पे लिखना है पेपर चाहिए. उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, उसको पब्लिश करना है तो प्रिंटिंग
जो प्रेस होता है उसके पास जाना पड़ेगा, वो चीज़ होनी चाहिए। वो चीज़ होने के लिए लैंड चाहिए, उसको बनाने के लिए एक प्रिंटिंग रूम बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए जो काम करेंगे। इसके बाद जिसने प्रिंट करना है उसके लिए भी वर्कर्स चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन से रिलेट करती हैं, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेट करती हैं, वो इंक्लूड होती हैं बेस में। ठीक है, इसके बाद हम इसमें एक और चीज़ स्टडी करते हैं, वो है रिलेशनशिप। किस चीज़ का? तो बॉस और एम्प्लॉय का क्या रिलेशनशिप होता है। जो बॉस होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो मशीन्स ओन करते हैं, जो फैक्ट्रीज ओन करते हैं, वो कैसे अपने वर्कर्स को ट्रीट करते हैं। क्या वो उन्हें अब्यूज़ करते हैं, क्या वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। इस चीज़ की स्टडी भी बेस में होती है। ओके, अब हम स्टडी करेंगे सुपर स्ट्रक्चर कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रोडक्शन से जो चीज़ रिलेट करेगी, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी, किसके पास पावर है, कितनी पावर है, कौन कंट्रोल कर रहा है, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, वर्कर्स एम्प्लॉयज़ इनका क्या कैसा रिश्ता है इनके बॉस के साथ, जो ओनर्स हैं वो कैसे इनको ट्रीट करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं बेस में। अब पढ़ेंगे सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। सुपर स्ट्रक्चर एवरीथिंग नॉट डायरेक्टली लिंक टू प्रोडक्शन। देखो, बेस की हेल्प लेके कोई चीज़ प्रोड्यूस हो गई, तो जो चीज़ प्रोड्यूस हो गई वो आती है सुपर स्ट्रक्चर में। जैसे कि बेस की हेल्प लिया, मशीन्स, टूल्स, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल, लैंड, सबकी हेल्प लेके एक अपनी प्रोडक्शन की, किस चीज़ की, बहुत सारे बुक्स की, जिसको हम लिटरेचर बोलेंगे। तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या आएगा? लिटरेचर आएगा। ठीक है, एजुकेशन आएगी, लॉ, मीडिया, पॉलिटिक्स, साइंस, आर्ट, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुपर स्ट्रक्चर में आएंगी। सुपर स्ट्रक्चर में एक वर्ड लिखा है आइडियोलॉजी, जिसका मतलब होता है बिलीफ सिस्टम। ठीक है, अब हमने स्टडी करना है कि आखिर कैसे जो बेस है वो सुपर स्ट्रक्चर को शेप करता है, और जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भी कभी कभी या कर सकता है शेप बेस को, मतलब वो भी बेस को शेप कर सकती है। बोथ कैन शेप ईच अदर। कोई डायरेक्ट मतलब वन वे रिलेशनशिप नहीं है कि ओनली बेस विल शेप सुपर स्ट्रक्चर। ये जब कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी ना मार्क्सिज्म की, तो उसने बोला था कि बेस विल शेप सुपर स्ट्रक्चर। पर बाद में जो राइटर्स आए थे, एंटोनियो ग्राम्सी और रेमंड विलियम्स, इन्होंने बोला था येस इट इज़, बट इट इज़ नॉट वन साइडेड, इवन सुपर स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो समटाइम्स शेप बेस। अब हम इसको समझेंगे कि देखो, सबसे पहले बेस को समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि टूल्स, मशीन, फैक्ट्रीज, ये कैसे लिटरेचर को शेप करती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं विक्टोरियन टाइम की। विक्टोरियन टाइम एक ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हो गई थी, बहुत ग्रोथ हो गई थी इंडस्ट्रीज़ की, प्रिंटिंग प्रेस, सब कुछ आ गए थे। सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल नेक्स्ट लेवल पे था। ठीक है, चाइल्ड लेबर भी नेक्स्ट लेवल पे था। इस टाइम पे लिखे गए थे पोइम्स, जिसमें हम रीड करते हैं इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस हम रीड करते हैं। ठीक है, हम इसमें रीड करते हैं चार्ल्स डिकेंस, बहुत फेमस राइटर्स थे इस टाइम के, उनकी नॉवेल्स को हम रीड करते हैं। ऑलिवर ट्विस्ट है, हार्ड टाइम्स है, हार्ड टाइम्स को लेके चलते हैं। हार्ड टाइम्स को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्या दिखने वाला है, उस लिटरेचर में आपको क्या दिखेगा? उसमें हमें ये दिखेगा कि उसमें कैसे वर्कर्स और जो उसका बॉस है, यानी वर्कर कौन है, स्टीफन ब्लैकपूल, और बॉस कौन है, तो मिस्टर बाउंडरबी, इनके रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि कैसे जो मिस्टर बाउंडरबी है वो स्टीफन ब्लैकपूल को कभी ब्लैकमेल करता है तो कभी अब्यूज़ करता है कि उसकी गरीबी पे उसको डिवोर्स लेना होता है रेचल से, और उसके पास पैसे नहीं होते, वो एडवाइस के लिए जाता है, वो उसको एम्बैरस कर देता है, मिस्टर बाउंडरबी उसको एम्बैरस कर देता है। तो उसमें बताया गया है कि कैसे उनका रिलेशनशिप कितना ख़राब है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। तो
हमें पता लगता है कि हम अभी हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे मशीन्स इतनी ज़्यादा थी, है ना, कि हमने वो चीज़ उस वर्क में देखी, उस ख़राब रिलेशनशिप को हमने उस लिटरेचर में देखा। यानी कि जो सोसाइटी है उसमें जो इकोनॉमिक कंडीशन है, कैसी इकोनॉमिक कंडीशन, तो विक्टोरियन टाइम में क्लास स्ट्रगल बहुत था, रिच बहुत रिच थे, पुअर बहुत पुअर थे, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन उस टाइम पे हुई है उन सभी प्रोडक्शन में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। आप विक्टोरियन टाइम के लिटरेचर को उठा के देखो, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को स्टडी करो, है ना, उसमें आप देखोगे कि कैसे जो चाइल्ड लेबर है उसको एम्फसाइज किया गया है, उसको अंडरलाइन किया गया है, चाइल्ड लेबर को, इंडस्ट्रीज़ को, जो एक डिस्क्रिमिनेशन है उसको बताया गया है। तो इकोनॉमिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है किस चीज़ में, लिटरेचर में। तो यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि बेस ऑफ सोसाइटी, बेस और इकोनॉमिक कंडीशन सेम है, ये शेप करती है सुपर स्ट्रक्चर को। अब हम स्टडी करेंगे सुपर स्ट्रक्चर कैसे शेप करती है बेस को। तो एग्जांपल लेके चलते हैं मीडिया की। देखो अभी जो मीडिया है ना, जो मीडिया है, मीडिया के पास बहुत पावर होती है। अगर वो सही काम करे, सही आवाज़ उठाए, है ना, जो पुअर पीपल है जिनके साथ बुरा हो रहा है उनके लिए आवाज़ उठाए, तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी होगी उसमें चेंज आएगा। अगर जो मीडिया है वो अपना काम बहुत अच्छी तरह से करे, आवाज़ उठाए, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी सोसाइटी में फीमेल वर्कर्स और मेल वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो अलग अलग हैं, फीमेल वर्कर्स को 50 रुपये कम मिलते हैं या 100 रुपये कम मिलते हैं, वही मेल को ज़्यादा मिलते हैं। तो जो मीडिया है वो आवाज़ उठा सकती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही होगी। जो मीडिया है अगर आवाज़ उठा दे तो सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाएगी। जब दोनों पैसे कमाने लग जाएंगे सेम सेम तो पता लग गया, फिर जो मीडिया है वो इकोनॉमिक कंडीशन सोसाइटी की चेंज कर सकती है अगर चाहे तो। पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिशियंस अगर सही काम कर दें, अगर सही एजुकेशन दे दें, फैसिलिटीज़ दे दें, तो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं ज़्यादा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, फिर सोसाइटी की कंडीशन सही हो जाएगी। एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर भी बहुत पावरफुल टूल है इकोनॉमिक कंडीशंस को रीशेप करने के लिए। मान लीजिए आप लिटरेचर पढ़ते हैं कोई ऐसा जिसमें बताया गया है, जिसमें स्टार्टअप्स के बारे में बोला गया है, ठीक है, बताया गया है कि ऐसे रिच बन सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड, ये वर्क है ना, जिसमें बताया गया है कि जो क्लास स्ट्रगल है इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ठीक है, पर स्टडी इज़ अ टूल। बेसिकली ऐसा लिटरेचर जो प्रोलिटरेट वर्कर्स, वीक इकोनॉमी को फोर्स करे काम करने के लिए, कुछ बेहतर काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ेंगे, उनके अंदर एक रेवोल्यूशन आएगी, ठीक है। उन्हें आइडियाज़ दे, लिटरेचर ऐसा हो कि जो उन्हें आइडियाज़ दे कि क्या करना है, कैसे हो सकता है, मीडिया बताए, पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्शन ना करें, एजुकेशन सही मिले। जब ऐसी चीज़ें सोसाइटी में आएंगी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन सही हो जाएगी। तो ऐसे ये दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं, डिपेंडेंट भी हैं, टू साइडेड रिलेशनशिप है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेस और सुपर स्ट्रक्चर का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे हमने इनको और रिलेट करने हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे ना इसी के बेस पे आने वाले हैं। सो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।